जब भी किसी इलाके में जाना हो तो हमेशा एक गाइड की ज़रूरत रहती है। ठीक ठीक। तो हमें लगता है कि इस इलाके में आपसे बेटर कोई गाइड नहीं है, कोई पहाड़ी आपने नहीं छोड़ी, कोई इलाका आपने नहीं छोड़ा। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, कान ठंडे हो गए मेरे। लोग तो जल रहे हैं गर्मी की वजह से, तो आप बोले ठंड है। वो तो उधर नीचे जल रहे होंगे, पर यहाँ पे कोई नहीं जल रहा। यहाँ ठंड लग रही है आपको? यहाँ पर 7 वाटर फॉल्स हैं, यहाँ पर किस्म किस्म के पेड़ हैं। तो कांटेक्ट करेंगे जो अगर लोग कोई चाहते हों देसी चीज़ें यहाँ की लोकल खाने के लिए, क्या आप वो भी उनको हेल्प कर सकते हैं? मैं पूरा हेल्प कर ये सकता। देखो ट्रैकिंग के एरिया, इनमें कैसे आप हेल्प करेंगे लोगों को? अगर ट्रैक करना हो वो खाली इसी एरिया में आते हैं, पास में आते हैं बड़े सारे टूरिस्ट। अगर मेरे साथ कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मतलब 9906061933 रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ गुलडंडा में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में हाइप भी करें। बिना देरी के करते हैं वीडियो शुरू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रिहान है। आपका नाम? सबा जहांगीर। सबा जहांगीर। आपका नाम? हुमैरा आलम। हुमैरा आलम, बहुत अच्छे नाम है, बहुत खूबसूरत। आप आओ ना सामने। आपका नाम क्या है? हनान। हनान भट्ट। अभी कहाँ घूमने जा रहे हैं? गुलडंडा। गुलडंडा। हाँ। तो ये खूबसूरत ढलवान जगह आपको कैसी लगी? बीच में पेड़ भी हैं स्प्रूस के। बहुत अच्छे लगे। अच्छे लगे हैं ना? हाँ। तो बच्चे बड़े खुश हो गए। हमारे सरथल वैली में जब पहुँचे तो सरथल की बैक साइड में अप डाउन वाली जगहें हैं। जब टूरिस्ट यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो इनको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, ठंडी ठंडी हवा, थोड़ी हाइट वाली जगह है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ सामने हैं। तो बहुत सारे लोग इन पहाड़ों को देखने के लिए आते हैं। इस वक्त धुंध भी आहिस्ता आहिस्ता इन पहाड़ों को अपने आगोश में ले रहे हैं। भी बच्चे एंजॉय करने के लिए थोड़ा हाइट पर जा रहे हैं। साथ में जंगल भी है, एक तरफ खुली जगह है। तो पहली बार ये बच्चे घूमने के लिए आए, बड़े खुश हैं इस वक्त बच्चे। आज हमारे साथ हैं हिमालयन ब्लॉगर साहब। ये अक्सर लोगों के साथ काफ़ी ताउन करते हैं और इस इलाके को एक्सप्लोर करने में बड़ा इनका अहम रोल है। आज 50% ट्रैफिक शायद आपकी ही वजह से आती है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है हम। तो आज मैं आपको घुमाने जा रहा हूँ गुलडंडा में। तो आपको कैसा लग रहा है इस वक्त? तो हम नक्की सरथल से कम 2 किलोमीटर दूरी पर है। बड़ी हाइट वाली जगह है, बिल्कुल साथ में रोड भी है। तो आप मुझे पूछ सकते हैं खासकर सरथल के बारे में। देखो, जब भी किसी इलाके में जाना हो तो हमेशा एक गाइड की ज़रूरत रहती है। ठीक ठीक। तो हमें लगता है कि इस इलाके में आपसे बेटर कोई गाइड नहीं है, कोई पहाड़ी आपने नहीं छोड़ी, कोई इलाका आपने नहीं छोड़ा। तो इसीलिए हमने आपसे कांटेक्ट किया और ताकि हम लोग आपके साथ चलें और आप जो अच्छी अच्छी जगहें हैं वहाँ ले चलें। तो आप बताइए इस इलाके में कहाँ कहाँ आप घुमाना चाहेंगे हमें? आज मैं आपको घुमाना चाहता हूँ गुलडंडा में। गुलडंडा बहुत खूबसूरत जगह है। ये डिस्ट्रिक्ट डोडा भद्रवा में आता है। एक तरफ डिस्ट्रिक्ट कठुआ आता है, बीच में छतरगला है, वो बॉर्डर है। एक तरफ हम रहते हैं, एक तरफ भद्रवा है। तो गुलडंडा में लोग आते हैं घूमने के लिए, भद्रवा में आते हैं। तो ये मिलती जुलती आपस में जगह है। साथ में फिर ये सरथल वैली आती है। ये तहसील बनी डिस्ट्रिक्ट कठुआ में आती है। तो आज मैं बहुत खूबसूरत जगह घुमाना चाहता हूँ। जैसे रास्ते में आप आने वाला है गुरांटपेड़ी। इससे आगे हम जाएंगे गुरांटपेड़ी आएगा। उससे आगे आएगा बासकचला। अच्छा। बासकचला से आ गया फिर छतरगला, जो बॉर्डर हमारा लगता है। यहाँ बासकचला मैंने सुना पानी भी है कहीं ठंडा, वहाँ वो किस जगह है? वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो सैकड़ों साल गुजर गए, पानी आज भी वो कंटिन्यू चल रहा है। पुराने वक्त में जब लोग आते हैं पैदल सफ़र किया करते थे तो वहाँ पर लंच किया करते थे वो लोग। जब वो लंच करते थे, वो पानी उस ज़माने में भी और आज भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। कंटिन्यू जितना उस ज़माने में चलता था आज भी उसी तरह चलता है। उस पानी में क्वालिटी है कि हमारे पहाड़ों में हिमालयन हर्ब्स बहुत हैं। अच्छा। जड़ी बूटियाँ बहुत हैं। यहाँ का आबो हवा और उसमें मिनरल्स भी बहुत सारी होंगी। बिल्कुल हैं।
जब उस पानी को इंसान पीता है तो कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखा कि अक्सर लोग जो है सरथल के नाम पे, सरथल जो मेन चौक है, मेन एरिया है, हाँ, वहाँ तक ही आते हैं और वहाँ से वापस चले जाते हैं। तो उनको ये जो सारे इलाके हैं, देखो कितना एरिया है यहाँ पे घूमने का, ट्रैकिंग का, हाँ। बहुत सारा इलाका है। तो यहाँ पे उनको पता नहीं चलता है। अगर वो इधर आएंगे तो सोचेंगे एक्चुअल सरथल तो इतना बड़ा एरिया। सरथल कम से कम 1 लाख कनाल रकबे पर मुश्तमिल है। जब टूरिस्ट आता है वो बाई रोड ही चले जाते हैं। वो कम से कम जो लोकल यहाँ पर हैं उनको पता है हमारी जो फेवरेट डिश पहाड़ों में है वो क्या है, उनको जानना चाहिए। यहाँ पर 7 वाटरफॉल्स हैं, यहाँ पर किस्म किस्म के पेड़ हैं, यहाँ पर ऑर्गेनिक ओरिजिनल वेजिटेबल्स हैं, नेचुरल, कोई लगाई नहीं, कोई गुड़ाई नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, जंगली जानवर हैं। तो मुझसे पूछ सकते हैं, जहाँ तक मेरे पास नॉलेज है, जहाँ तक मैंने अपने बुजुर्गों से पूछा है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैं उनके बारे में उनको बताऊंगा। जैसे आप आए हैं, मुझे किसी चीज़ पर आप पूछ सकते हैं कि आखिरकार ये चीज़ है क्या। मैं भी यहाँ का जो फ्लोरा एंड फोना है, हाँ। तो यहाँ के प्लांट्स हैं, अलग अलग टाइप्स के ठीक। प्लांट्स हैं और हाँ। एनिमल्स हैं, यहाँ के फ्लावर्स हैं, उनके बारे में जानना चाहता हूँ। तो अगर मेरी तरह कोई और भी जानने वाला हो, हाँ। तो वो आपके साथ कांटेक्ट करे, आपके साथ आप अपना कांटेक्ट नंबर भी बताएं ताकि लोगों को हेल्प हो जाए। जैसे हम कश्मीर में जाते हैं, वहाँ पे जी, बहुत जी। सारे गाइड मिलते हैं हमें, दिल्ली में जाते हैं वहाँ मिलते हैं। तो हाँ, आप ऐसा काम कीजिए, बिल्कुल। लोगों की हेल्प हो जाएगी। बाहर से जितने भी टूरिस्ट आते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट मुझे व्हाट्सअप कॉल करते हैं कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं, वीडियो देखकर ही हम पहुंचते हैं इस सरथल वैली में। बड़े सारे टूरिस्ट अगर मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहता है तो नंबर मैं उनको बताता हूँ, 9907 61 933। इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मतलब 99060 61 33 रब्ता कर सकते हैं। ठीक। तो हम उनको ऐसी ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ें दिखाने वाले हैं, यहाँ का लोकल जो कल्चर है उसे भी दिखाने की कोशिश करेंगे। लोग 6 महीने के लिए या 5 महीने के लिए इन पहाड़ों में आते हैं अपना माल मवेशी लेकर। घास जो यहाँ पर जो ये घास है ना, ये जड़ी बूटी है। जब ये भैंसें गाय जो खाती हैं वो दूध देती हैं। चीज़ों का मेडिसिन आपने बताया, हर वाला बताया। हाँ, तो क्या आप कांटेक्ट करेंगे जो अगर लोग कोई चाहते हों देसी चीज़ें यहाँ की लोकल खाने के लिए, क्या आप वो भी उनको हेल्प कर सकते हैं? मैं पूरा हेल्प कर सकता हूँ कि हमारे खासकर सरथल वैली तहसील बनी की अगर मैं बात करूँ तो हमारी सबसे फेवरेट जो है डिश है जिसे हम पहाड़ी लोग खाते हैं, जो पॉपुलर है, वो है मक्की की रोटी, लस्सी, किसरोड़ की सब्जी और मक्खन। ये चीज़ हमारे इन पहाड़ों में चलती है। इसके साथ साथ नमकीन चाय ये भी चलती है और बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें बड़े मज़े से, बड़े चाव से हम खाते हैं। जो भी यहाँ घूमना चाहता है पहाड़ों में, उनको तब तक कोई पता नहीं चलेगा जब तक उनको गाइड कोई साथ में ना हो। कहाँ घूमना है, अभी स्विट्जरलैंड से आए थे, अमेरिका से आए थे, तो मैंने उनको पूरा गाइड किया था। उन्होंने कहीं मेरी वीडियो देखी थी तो मैंने मैं आपको चलते चलते थोड़ा सा ले चलूंगा। हाँ, तो उसमें आप बताएं कि ये देखो ट्रैकिंग के एरिया, इनमें कैसे आप हेल्प करेंगे लोगों को अगर ट्रैक करना हो? वो ठीक। खाली इसी एरिया में आते हैं, पास में आते हैं। ठीक। तो ये देखो सामने भी वहाँ मुझे दिख रहे हैं थोड़े से टूरिस्ट। तो हाँ, ये जो सामने जगह है ना, जो प्लेन वाली जगह है, इसका नाम है थली नाला। अच्छा। इसमें भी लोकल लोग रहते हैं और साथ में रहते हैं गुज्जर भाई। ये अपने भैंसे लाते हैं इन पहाड़ों में। उससे हमें ये फायदा मिलता है कि जब टूरिस्ट आते हैं, यहाँ की स्वीट जो है, जैसे बर्फी है, जलेबी है, दूध है, पनीर है, घी है, शहद है, यही तो चीजें हमारे इन पहाड़ों में होती है ना, ओरिजिनल। और ये सब आपको इस एरिया में पाई जाएंगे। हाँ, वहाँ बच्चे ये खेल इस वक्त रहे हैं। भी इस पहाड़ में टूरिस्ट है। इस जगह का नाम है बाजूबग। अच्छा, तो अगर ये देखो, ये तो मतलब अगर कोई लेडीज हों, बच्चे हों, नॉर्मल जेंट्स हों, उनके लिए भी कैसा है ये ट्रैकिंग वाला? बहुत इजी है, आसान है, कोई परेशानी नहीं, नो टेंशन। जब हम साथ में होंगे उनको हम बताएंगे कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कौन सी जगह ऐसी है जो देखने के लायक है और उसमें
क्या ऐसी मशहूर चीज़ है जो उनको मैं दिखाऊं। तो और इसके साथ साथ आप ये देखिए, अगर कोई मेडिटेशन यहाँ करना चाहे, जैसे स्ट्रेस होता है हाँ। कि जब सिटीज़ में भाग दौड़ वाली ज़िंदगी हाँ। होती है, जब आदमी इस एरिया में आता है तो स्ट्रेस में भी हमें काफ़ी सुकून मिलता होगा। बिल्कुल जनाब, जब यहाँ पर पहुँचते हैं, ये ठंडी ठंडी हवा, पहाड़, जंगल, इंसान जब देखता है ना पहाड़ों की तरफ, तो इंसान उसकी नज़र उसी तरफ रह जाती है। यहाँ हर इंसान खुश रहता है, मुस्कुराहट रहती है होंठों पर, चेहरों पर। क्यों? ये जगह ही ऐसी आप कुदरत ने इतने बनाई। एज के हो गए हो, आपके तो मुस्कुराहट मेरे से ज्यादा है। बिल्कुल, मैं तो आपकी आधी एज का बिल्कुल, हूँगा। इसमें दो राय नहीं है। दूसरा, इन खूबसूरत चीज़ों को देखकर वो मालिक भी याद आता है। अगर इतनी खूबसूरत पहाड़ है, इतनी यहाँ पर इन पहाड़ों में जो भी नियामतें पाई जाती हैं बहुत खूबसूरत है, तो बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। तो भट्ट साहब, अभी चलते हैं हम गुरांट पेड़ी की ओर। बहुत बहुत शुक्रिया। इस जगह का नाम है थली नाला। सरथल से कम 2 किलोमीटर दूरी पर ये जगह है। इस जगह में सबसे ज़्यादा राजमा, आलू, मक्की और सब्ज़ी बहुत ही मशहूर है। साथ में है नदी। टूरिस्ट को चाहिए सबसे पहले जब सरथल तो ऐसी जगहों में जाना चाहिए, उनको ओरिजिनल चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठंडा पानी, बहुत ही खूबसूरत जगह। लोकल लोग आते हैं ग्वाड़ियों में, उद्वारियों में, सिजल हट्स में। उनका कल्चर भी वो जान सकते हैं। आप कह रहे थे ये जो गुरांट पेड़ी का इलाका, क्या हम पहुंच गए उधर? अभी हम सच में गुरांट पेड़ी में पहुंच गए हैं। ये आप देखते हैं बैक साइड में पहाड़ जो है ना, इस पहाड़ को, जो बैक साइड में पहाड़ है, हाइट वाली जगह, इसको बोलते हैं बम्बलेड। बहुत मशहूर जगह है बम्बलेड। वहाँ पे वो एक तालाब कुंड भी है, वो कैलाश कुंड में है। अच्छा, वो कैलाश कुंड है, साथ में पड़ता है बम्बलेड भी। बम्बलेड पड़ता है साथ में, कैलाश कुंड पड़ता है उसी के साथ में। इतनी बड़ी झील है, तो हमारे हिंदू भाई जाते हैं वहाँ पर। स्पेशल उनका अपना मजहबी वो वहाँ पर जाते हैं, टूरिस्ट भी जाते हैं देखने के लिए, हर किस्म के लोग वहाँ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कैसी जगह लगी ये गुरांट पेड़ी वाली? वाकई ये तो ऐसे लगता है किसी ने ना प्यार की है। ऐसा लगता है कि कोई नेचर में यहाँ आके आया और उसने बोला ऐसा ऐसा करता हूँ, थोड़ा इसको ढलान देता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटी छोटी हिल्स टाइप का कर देता हूँ। हाँ। और देखो नीचे की तरफ। अच्छा, सामने ये देखो, आस्ते आस्ते घुमाओ, ये जंगल है और इस वक्त भी यहाँ पर भैंसें जो है ना घास खा रही हैं। हाँ, वो उधर नीचे है। ये नीचे भैंसें घास खा रही है। मैं जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। है ना भैंसें यहाँ पर, ये भैंसें हैं, है ना, घास खा रही है। तो इनका दूध जो है ना बहुत ही मीठा दूध और बहुत ही टेस्टी होता है। तो साथ में दिखाता हूँ ये मैदानों के साथ साथ यहाँ पर जंगल, ये देखिए, ये स्प्रूस का है। पेड़ भी देखो कितना जबरदस्त है। हमारी लोकल भाषा भी खूबसूरती है। और क्या, हमारी लोकल भाषा में इन्हें तोस कहते हैं। अच्छा। ऐसे स्प्रूस कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर छोटी छोटी जो पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं और मैदान हैं। अब इन बेरीज हैं, कुछ जंगली टाइप की बेरीज, ये भी। हाँ, ये फ्रूट इनमें लगता है, तो हम कहते हैं इन्हें तलहंजू या कुलमाच लोकल भाषा में। तो ये चीज़ें देखने वाली होती है ना, ऐसे ये पहाड़ों में ऐसी चीज़ें होती हैं। फाइनली हम गुरांट पेड़ी से निकलने वाले हैं चंद मिनटों के बाद। अब हमने सीधा जाना है बासक चला। वहाँ की बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है भट्ट साहब। अब मैं वहाँ भी आपको दिखाता हूँ। अभी छतरगला भी हमने देखना है। हाँ, अभी छतरगला वो साथ में है, ये पास है, ये हमारा भद्रवा के साथ। बिल्कुल, ये कम से कम 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर है छतरगला, उसकी तरफ फिर भद्रवा है।
ये है गुरान पेड़ी के खूबसूरत मैदान और बीच बीच में स्प्रूस के पेड़ हैं। ये चीज़ें देखने वाली हैं गुरान पेड़ी में। फाइनली इस वक्त हम पहुंच गए हैं बासक चला में। तो बासक चला नदी के बिल्कुल साथ में यहाँ पर एक टी स्टॉल है। तो हमारे पहाड़ों में यही रेस्टोरेंट है, ये गनीमत है। जहाँ कुछ ना मिले, अगर वहाँ पर ये रेस्टोरेंट हो तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जब भी आप आएंगे ऐसे रेस्टोरेंट भी आपको पहाड़ों में देखने को मिलेंगे, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर आपको ठंडा, चिप्स, दूध, पनीर सब कुछ दस्तयाब है। अभी बासक चला की बात कर रहा था, इतना टेम्परेचर डाउन हो चुका है, बहुत सारी ठंड। मुश्किल से यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। आप भी हैरान हो जाओगे कि इतनी ठंड है आज इस गर्मी में भी। हमारे पहाड़ों में बड़ा सुकून है, ठंड है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, ठंडा पानी है, पीना मुश्किल हो जाता है ठंडा ठंडा पानी, कूल कूल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई थारो क्या हाल है? सब ठीक। ना के थारो? मेरा नाम आलम है। आलिम जी, आलम। ये आपका रेस्टोरेंट है? हाँ जी। ढाबा। हाँ जी। ये पहाड़ों में बहुत बड़ी एक शान है हमारी, हाँ जी। है ना? हाँ जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बारहवीं। अच्छा, तो क्या क्या रखते हैं आप ना बासक चला में? बस चला मैं इधर है, चाय है, अंडे हैं, पनीर है, दही है। मतलब ओरिजिनल चीजें आप रखते हाँ हैं? सही। आता है टूरिस्ट? हाँ आता है टूरिस्ट बहुत। अच्छा, आता है टूरिस्ट, तो उनको आप खिदमत करते ही करते हैं हाँ। कुछ ना कुछ। क्या बात है जी यार। देखते ना, खूबसूरत पहाड़ है, मैदान है। इन्हें हम ढुक्स कहते हैं या माड़ बोलते हैं। माड़ जो होते हैं इनमें दरवाज़ा वगैरह कुछ नहीं होता है, तो माड़ बोलते हैं। ये तो सिजले होते, उसके बाद ये यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा, शहद हमारे पहाड़ों के है ना बहुत ज़बरदस्त। अभी तो शहद की मक्खियाँ यहाँ नहीं पहुँची हैं, मगर बॉक्स लग गया है। ये जड़ी बूटियों वाला शहद होता है पहाड़ों में। सब आपने बासक चला में क्या क्या खरीदा? मैंने चिप्स खरीदे और पंजाबी तड़का खाया। बाकी मैंने बोला अलग अलग ले, तो हम दोनों शेयर करके खा लेंगे। तो यहाँ पर गर्मी है, ठंड है? मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, कान ठंडे हो गए मेरे। लोग तो जल रहे हैं गर्मी की वजह से, तो आप बोले ठंड है। वो तो उधर नीचे जल रहे होंगे, पर यहाँ पे कोई नहीं जल रहा। यहाँ ठंड लग रही है आपको? हाँ, पानी कितना ठंडा है? बहुत बहुत ज्यादा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हमें गर्मी लगती है, आप बोलते हैं ठंड लगती है। वो फिर नीचे ही लगती होगी उनको, नीचे वाले इलाके। इलाका कैसा खूबसूरत है ना? हाँ बहुत, कोई भी होगा तो इधर आना चाहिए। ठीक है। जम्मू में गर्मी, यहाँ ठंड, क्या फील कर रहे हैं इस वक्त? अभी तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जम्मू में इतनी ज्यादा गर्मी हो चुकी थी कि एकदम से मौसम चेंज हो गया। अब यहाँ से जाने का तो मन ही नहीं कर रहा।